गवाह है, जब जब सत्ता का नशा सर चढ़ कर बोलता है तब तब पतन की शुरुआत हो जाती है। ये शब्द हमारे नहीं, ये चेतावनी है ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की। खामनेई ने ये चेतावनी सीधे सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी है। खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर डोनाल्ड ट्रंप की तुलना दुनिया के सबसे घमंडी और अत्याचारी शासकों से कर दी। खामनेई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो शासक पूरे विश्व के लिए घमंड में फैसले सुनाते हैं, उनका अंजाम भी मोहम्मद रजा पहलवी, फिरौन और निमरुद जैसा ही होता है। खामनेई ने साफ शब्दों में कहा, जब अत्याचारी शासक सत्ता के शिखर पर होते हैं तभी उनका पतन शुरू हो जाता है। ट्रंप को भी यही याद रखना चाहिए कि उनका पतन भी तय है। खामनेई का ये तीखा हमला ऐसे वक्त में आया है जब ईरान जल रहा है, सड़कों पर आग है, शहरों में अशांति है और सत्ता को खुली चुनौती दी जा रही है। दरअसल ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब सीधे सीधे सुप्रीम लीडर अली खामनेई की सत्ता को चुनौती दे रहा है। सारे के सारे ईरानी लाखों की तादाद में, मिलियंस अक्रॉस द कंट्री, ये सड़कों पे आ गए हैं। इन्होंने चक्का जाम शुरू कर दिया है। इनकी लड़ाइयां, इनकी झड़प मिलिट्री के साथ, पुलिस के साथ, पैरामिलिट्री के साथ शुरू हो गई हैं। कई पुलिस वालों की मारे जाने की खबर है और जो रेजीम है, खामेनेई की रेजीम है, अब उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि हम इतने लोगों का करें क्या। अब इतने लोगों को आप हवाई जहाज से बम फेंक के तो मार नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, आप कर ही नहीं सकते। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहा है कि यार अगर तुमने प्रोटेस्टर्स को मारा या तुमने कोई जबरदस्त क्रैकडाउन किया तो फिर देखना, आई एम लॉक्ड एंड लोडेड, मैं बहुत बुरी तरीके से तुम्हारी पिटाई करूंगा। अच्छा, एक जमाने में बड़बोला समझते थे डोनाल्ड ट्रंप को कि अरे बोलता है, इसके बस का कुछ नहीं है। जब से वेनेजुएला हुआ है सबको सांप सूंघ गया कि अगर वहां पे कर सकता है तो यहां पे भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं ईरान। यह खबर हमने ली है रॉयटर्स से दोस्तों। यहां पे नेशन वाइड इंटरनेट ब्लैकआउट रिपोर्टेड इन ईरान एज प्रोटेस्ट परसिस्ट। अ नेशन वाइड इंटरनेट blackout was reported in Iran on Thursday. Internet monitoring group NetBlock said as protests over economic hardships continued around the country. Witnesses in the capital Tehran and major cities of Mashhad and Isfahan told Reuters that protesters gathered again in the streets on Thursday, chanting slogans against the Islamic Republic's क्लेरिकल रूलर्स। दोस्तों यहां तक अभी तो बात हुई है, वो सिंपल सी ये बात है कि साहब इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है। इंटरनेट ब्लॉक करने के बाद लोग सड़क पे आ गए हैं और सड़क पे आके लोगों ने बोला है कि साहब इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत है, आप लोग पंगा लेते हैं दुनिया भर से, इजराइल को मार दो, अमेरिका को मार दो, ये कर दो, न्यूक्लियर बम बना दो, यार हमें खाना खाना है, हमारे बच्चों को पढ़ाई करनी है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह ईरान में पब्लिक जो है, आवाम जो है, वो वहाँ की जो इस्लामी सरकार है उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई है और जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं। जिस दिन मैंने प्रोग्राम किया था उस दिन की खबर तो ये थी कि तब तक 6 बंदे हलाक हो चुके थे सरकारी गोलियों से। अब ये नंबर बढ़कर 62 पहुंच गया है, 62, यानी कल तक की खबर है ये। और लगातार मुजाहरे हो रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे। ये अभी ये जो 62 मरे हैं, इसमें कहते हैं 48 आम शहरी हैं और 14 जो हैं सरकारी एजेंसियों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और ये जो मुजाहिरीन हैं ये मांग कर रहे हैं कि इस्लामी सरकार निकल जाए और अवामी सरकार को वापस लाया जाए। अब कल जो वहाँ का रिलीजियस लीडर है आयतुल्लाह अली खामनेई, उसने एक टेलीविज़न एड्रेस किया। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया कि कल से ईरान ने इंटरनेट पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसकी वजह से वहाँ की खबरों का बाहर आना मुश्किल हो गया है। और कहते हैं कि पूरे ईरान में आग लगी हुई है, कई इमारतों को मुजाहिरीन ने आग लगा दी है, सड़कों पर भी, बसों को, कारों को और सरकारी बिल्डिंग्स को भी। खैर, तो मैं बता रहा था कल
ईरान का जो रूहानी रहनुमा है आयतुल्लाह अली खामनाई, उसने टेलीविज़न पे आवाम से ख़िताब किया और उसमें उसने ढटाई का मुजाहरा करते हुए कहा कि हमारी सरकार तो किसी भी सूरत में जाने वाली नहीं है। और उसने इल्ज़ाम लगाया अमेरिका और वहाँ के सदर ट्रंप के ऊपर कि ये सब कुछ उसकी कारस्तानी है, उसकी वजह से ये हो रहा है। और उसने कहा कि ट्रंप डिक्टेटर है और उसका भी वही असर होगा जो दूसरे डिक्टेटरों का होता आया है। अब ये तो ऐसी बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आयतुल्लाह अली खामनाई तो पब्लिक के वोटों से मुंतखब हुआ नहीं है, जबकि ट्रंप जो है डायरेक्ट इलेक्शन होता है अमेरिका में, लोग अपने सदर को खुद मुंतखब करते हैं और ये दूसरी मर्तबा मुंतखब होके आया है। पहले 2016 से 2020 तक था, अब 2024 से 2028 तक रहेगा। उसको तकरीबन 12-13 महीने हो चुके हैं हुकूमत में आए, और उसको ये आयतुल्लाह अली खामनाई कहता है कि तुम आमिर हो, जबकि खुद किसी के वोट से मुंतखब होके नहीं आया। हाँ, ईरान में भी एक किस्म के इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन उसमें जो सदर मुंतखब किया जाता है उसको पावर नहीं होता। पावर जो है, रियल पावर जो है ईरान में, वो रूहानी रहनुमा जो है, जैसे इस वक्त आयतुल्लाह अली खामनाई है और ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC को होता है, न कि वहाँ के आम फौज को होता है, न वहाँ पर जो मुंतखब होकर सदर होता है उसको होता है। और वो साहब अमेरिका को कहता है, ट्रंप को कहता है कि तुम आमिर हो और तुम्हारा असर भी दूसरे आमिरों वाला होगा, जबकि इसका अपना किया धरा ये है। लोग उसके खिलाफ इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि महंगाई आसमान को छू रही है। 40% तक रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, अफराते ज़र महंगाई की जो दर है 40% तक पहुंच गई है। और ईरान का जो सिक्का है, जो तकरीबन 1979 में मेरे ख्याल में कुछ 70 था, आज वो पहुंच गया है 18.5 लाख जो है रियाल जो है $1 का होता है। तो इसकी वजह से, और दूसरे अमेरिका ने और यूरोप ने उसके ऊपर पाबंदियां आयद कर दी हैं, क्योंकि वो है कि सारा पैसा अपना जो भी इस्लामिक रेडिकल्स होते हैं उनके ऊपर खर्चा करता है। जैसे गजा के हमास हुआ, या लबनान का हिजबुल्लाह हुआ, या फिर यमन के हूती हुए, और हर वक्त उसको यही पड़ी रहती है कि हो सके तो वो एटमी कुव्वत बन जाए और फिर इसराइल को तबाह व बर्बाद कर दे, जिसकी वजह से आज उसकी हुकूमत को आए हुए 46 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो पहले जो ईरान कभी यूरोप का मुकाबला करता था, तेहरान पेरिस का मुकाबला करता था, आज उसको उसने बर्बाद करके रख दिया है। लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें कहते हैं कि जो रज़ा शाह पहलवी, जिसको 1979 में भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी, उसका जो साहिबजादा है अली रज़ा पहलवी, वो भी चाहता है कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, लेकिन उसने एक टेलीविज़न मैसेज में इस बात का खुलासा कर दिया है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ ईरान में जो आवाम की मुंतखब सरकार हो वो आए, और वो ये गुंडा लोगों को, ये जो हमास वाले हैं, हिजबुल्लाह वाले हैं, इनकी तरफदारी लेने या इनके ऊपर खर्चा करने के बजाय अवाम का जो भला है ऐसी पॉलिसियों पर अमल दरामद करें। अब मैंने ये भी बताया था चंद दिन केबल जो प्रोग्राम किया था, उसमें ट्रंप ने ये धमकी दी है कि अगर वो
ईरान की सरकार लोगों का कत्ल करेगी तो वो मुदाखलत करेगा, लेकिन अब तक तो ये धमकी सिर्फ धमकी ही साबित हुई है, क्योंकि उस वक्त 6 बंदे मर चुके थे, अब 62 तक। ये जो सरकारी नंबर है, खुदा जाने कितने लोगों को वो मार चुके हैं। लेकिन ट्रंप जो है अपने दूसरे मसाइल में उलझा हुआ है। उसको ग्रीनलैंड चाहिए, उसको वेनेजुएला पे कब्जा करना था, वो कर लिया उसने। वो भारत को धमकियां दे रहा है 500% टैरिफ की। तो वो अपने दूसरे मसाइल में उलझा हुआ है। अगर वो सचमुच चाहता तो जिस तरह उसने वेनेजुएला की हुकूमत को ख़त्म कर दिया, वेनेजुएला में मतलब निकोलस मादुरो की हुकूमत को, उसको उसने ख़त्म कर दिया, उसको उठवा लिया अपने CBI और FBI के कमांडोज से। तो चाहता तो वो ईरान में भी इस किस्म की सरकार बदली कर सकता है, क्योंकि एक बार उसने कहा था कि हमें मालूम है आयतुल्ला अली खामनेई किस बंकर में छुपा हुआ है। जब उसे सब कुछ मालूम है और धमकी भी देता रहा है, तो उस पर वो अमल क्यों नहीं करता और सिर्फ धमकी को धमकी तक ही क्यों महदूद रखता है। देश के 31 प्रांतों के 111 शहरों और कस्बों में प्रदर्शन फैल चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत और 2300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दिया और यहीं से आग में घी पड़ गया। वहीं खामनेई ने तेहरान में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अमेरिका पर खुली पाखंड नीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आप देखिए अमेरिका लैटिन अमेरिका के एक देश को कैसे घेर कर बैठा है और वहाँ क्या क्या कर रहा है। उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती और वो खुलेआम कहते हैं कि ये सब तेल के लिए है, तेल के लिए। खामनेई यही नहीं रुके, उन्होंने ईरान में हुई तोड़फोड़ के लिए प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कुछ लोग अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने और उनकी वाहवाही पाने के लिए अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सब कुछ मामला बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा वहां पे उसके बाद अमेरिकन, क्योंकि इस बार, और दोस्तों ये बात मैंने बहुत पहले बोली थी, ये मैंने बहुत पहले बोली थी, पिछले साल मैंने बोली थी। मैं अपना पुराना वीडियो आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए आप ऊपर से बमबारी करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एक समय के बाद इट विल नॉट मैटर, राइट? एक समय के बाद इट विल नॉट मैटर, क्योंकि लोग छुप जाएंगे जहां उनको छुपना है, माउंटेन्स में। आप बमबारी करते रहिए। जब अमेरिका भी अफगानिस्तान में गया था, शुरू में बहुत बमबारी करी, लेकिन फिर अमेरिकन को अफगानिस्तान के अंदर जाना पड़ा, इराक के अंदर जाना पड़ा। ये तय है ये बात। अगर आप चाहते हैं परमानेंट इलाज ईरान की, जो ये आयतुल्ला की रेजिम है, इसका परमानेंट इलाज हो, तो आपको कभी ना कभी ग्राउंड ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं भेजे, ये आपकी गलती होगी। बाकी इनकी जो प्लानिंग है, आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट प्रिवी टू सच प्लान्स। जाहिर सी बात है, वी आर कमेंटेटर्स, वी आर एनालिस्ट्स, और ये प्लान तो बड़े सीक्रेट होते हैं, तो मुझे तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन आपको कभी ना कभी ग्राउंड ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे, चाहे फ्रेंडली कंट्रीज के भेजें, चाहे पाकिस्तान को बोलें कि दोबारा एक बार और दगा दो, या अमेरिकन खुद जाएं, इजरायलीज खुद जाएं, कोई भी जाए, आई डोंट नो हु विल गो, लेकिन आपको फ्लश आउट करना पड़ेगा वंस एंड फॉर ऑल। एक बार फ्लश आउट आपको तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरखास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।